अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनटीएस नेट के क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में बेसिक मैथ के क्वेश्चंस आते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली आज मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस के करवाऊंगा। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी एनटीएस नेट के क्वांटिटेटिव रीजनिंग में और बेसिक मैथ जो कि नस्ट एनईटी में और फास्ट के एंट्री टेस्ट में आता है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पास्ट पेपर्स में आते रहे हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, इसको कंप्लीट केयरफुली आप लोगों ने देखना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये सिंप्लीफिकेशंस वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये कवर हो जाएंगे। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। हमारा जो फर्स्ट बैच है 2024 सेशन के लिए, इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगस्त के एंड से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। हमारा बैच 1 बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव होता है, जिसके अंदर आप लोगों को नस्ट एनईटी, फास्ट प्यास, जीकी और एनटीएस नेट के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती है। एक ही सेशन के अंदर आप लोगों को तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर दिया जाता है। हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, कोशिश करें जितना जल्दी हो सके आप लोग अपनी जो सीट है उसको रिज़र्व करवा लें। और जो हमारे बाकी के 3 बैचेज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे होंगे, मगर बैच 1 आपको ये फ़ायदा होगा कि आप साल के स्टार्ट में ही प्रिपेयर हो जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए, क्योंकि आगे फिर एंड पे आके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, बच्चों ने वो भी तैयारी करनी होती है। और ये इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्री टेस्ट होते हैं उनकी डेट्स करीब करीब होती हैं, तो उस तरह से स्टूडेंट्स फोकस नहीं एंट्री टेस्ट पे कर सकते। तो इसलिए आप लोग इस बैच 1 को ज़रूर ज्वाइन करें। जो बच्चे भी गैप ईयर लेने जा रहे हैं, या जो रिपीट करने जा रहे हैं, या जो सेकंड ईयर के अंदर हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल बैच है। अच्छा, अभी अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे डील करना होता है। बेसिकली हमने इक्वेशंस बना लेनी होती हैं, जो अननोन वैल्यूज़ होती हैं उनको एक्स वाई आप असाइन कर दिया करें। अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। अब आप देखें, जैसे हमारे पास द प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू द टू डैट ऑफ 4 टेबल। तो अब हमने चेयर की प्राइस का, एक चेयर की प्राइस का नहीं पता, हम उसको लेट कर लेते हैं कि वो एक्स है, और एक टेबल की प्राइस का भी नहीं पता, हम उसको लेट कर लेते हैं वाई है। तो अब आगे आप अगर देखें तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 10 चेयर्स की प्राइस 10x हो जाएगी। अगर एक की x है तो 10 चेयर्स की 10x हो जाएगी, और ये इक्वल है 4 टेबल की प्राइस के। एक टेबल की प्राइस अगर y है तो 4 टेबल्स की 4y हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। आगे वो कहता है द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स एंड 2 टेबल्स टुगेदर इज आर एस 4000। तो अगर अब इसकी इक्वेशन हम बना लेते हैं, 15 चेयर्स की प्राइस हो जाएगी 15x, और 2 टेबल्स की हो जाएगी 2y, क्योंकि एक टेबल की y थी तो 2 टेबल्स की 2y हो जाएगी। इनको ऐड करेंगे तो टोटल ये 4000 की इक्वल है। अब जो जिस तरह स्टेटमेंट लिखी हो साथ साथ आप लोगों ने इक्वेशन बना लेनी है। तो अब हम क्या काम करते हैं कि इधर ये जो y है, जो हमने इधर से y की वैल्यू निकाली, तो इधर प्लग इन कर देते हैं। 2 से कट जाएगा, 15x प्लस 5x बनेगा इक्वल टू 4000, और ये 20x इक्वल टू 4000। तो यहाँ से आपके पास x आ गया 200, यानी कि x अब क्या आपने लेट किया था, एक चेयर की प्राइस। अब इसी तरह ये x आप इस इक्वेशन में प्लग इन करके तो यहाँ से y भी निकाल सकते हैं। 5/2 इंटू एक्स था, x की जगह पे आप 200 प्लग इन करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 500। तो ये आपने एक चेयर और एक टेबल की प्राइस निकाल लिया, मगर उसने आपसे टोटल प्राइस पूछी थी 12 चेयर्स की और 3 टेबल्स की। तो अब अगेन आप देखें कि 12 चेयर्स की प्राइस 12x हो जाएगी, और 3 टेबल्स की साथ 3y ऐड कर देते हैं। तो 12x प्लस 3y हमारे पास 12 चेयर्स और 3 टेबल्स की प्राइस है। तो इसके अंदर x y की वैल्यूज़ आप प्लग इन करें और आंसर निकाल लें। तो 3900 हमारे पास वैल्यू जो प्राइस होगी 12 चेयर्स और 3 टेबल्स की। तो अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो सेम इस मेथडोलॉजी से आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। इक्वेशन के साथ आपने डील करना है। जो अननोन वैल्यूज़ हैं उनको अननोन x या y वैल्यूज़ दें, बाकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। जिस जिस तरह वो क्वेश्चन में बता रहा होगा आपने उस हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप किया है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी कर जाएंगे। तो यूँ हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। अब नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं, आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन करनी होती हैं। तो अब देखें ना, अगर आप इस क्वेश्चन को केयरफुली देखेंगे, आप ज़ाहिर है आपके पास कैलकुलेटर भी उधर नहीं होता, तो हम इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा होता है। अब आप इस 469 को ए कंसिडर करें और 174 को बी कंसिडर करें। तो ये आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर है, आगे माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर है। तो अब अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं, ये आप लोगों ने एक मैट्रिक के अंदर फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है 4ab के। तो आप नोमिनेटर में ये फार्मूला अप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा।
तो नोमिनेटर में मैंने जब ये फार्मूला अप्लाई किया 4 इंटू ए 469 था, मल्टीप्लाई बाय बी 174 था, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ ये आ जाएगा 469 मल्टीप्लाई बाय 174। तो ये 469 से कट जाएगा, 174 से कट जाएगा, तो 4 आंसर आएगा। अब देखने में जो ये इतना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था, देखें कितना ईजिली हो गया। आपको फार्मूलाज के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, खुसूसन आपकी जो मैट्रिक की बुक है मैथ की, वहाँ से एक दफ़ा आप लोग जो अलजबरा के फार्मूलाज हैं मेन वो सारे एक दफ़ा रिवाइज कर लें। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, ये मॉडुलस मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया। इसका सिर्फ इतना काम होता है कि अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा। तो अब ये जो आपके पास 3 -5 है, इसका आंसर -2 आएगा, तो ये उसको +2 कर देगा। यानी अब ये जो बाहर वाला 9 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 बनेगा। आगे ये तो 4 ऑलरेडी मॉडुलस के अंदर और पॉजिटिव है, तो ये 4 5 से मल्टीप्लाई होकर 20 बन जाएगा। तो बेसिकली अब मेरे पास ये 3 -5 का आंसर 2 आ गया। नेगेटिव आना था मगर मॉडुलस ने उसको पॉजिटिव कर दिया। 5 4 20 आ गया, आगे डिवाइडेड बाय 10। बाकी डिनोमिनेटर में 3 5 से मल्टीप्लाई होके 15 2 4 से होके 8, तो ये बन गया। अब आप अगर देखें तो हमारे पास 9 2 18 होता है, 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, -15 एज इट इज़ 8 को 2 पे डिवाइड किया 4 आ गया। तो अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे आप, 18 -2 करें और हमारे पास 16 आ जाएगा, -15 -4 करेंगे तो -19, ये आंसर आ जाएगा। ये बेसिकली तीसरा स्टेप भी वो दूसरा स्टेप ही रिपीट हो गया है। तो आप लोगों ने अब देख लिया कि इसका आंसर हमारे पास 16 ओवर -19 आया। तो इस तरह के क्वेश्चन मॉडुलस वालों को आपने ऐसे डील करना है, और सिर्फ ये याद रखना है कि मॉडुलस के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो उसको पॉजिटिव कर देना है। अब सम टाइम इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है 853 प्लस आगे क्वेश्चन मार्क है, इधर क्या चीज़ आएगी जिसको डिवाइड करें साथ 17 से तो इक्वल टू 1000 बनता है। यानी 853 में क्या चीज़ ऐड करके 17 से डिवाइड करें तो 1000 बनता है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में भी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा वो अननोन वैल्यू है, वहाँ पर आपने एक्स प्लग इन कर देना है। तो ये देखें क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने एक्स प्लग इन कर दिया। अब हमें बेसिकली एक्स चाहिए। अब एक्स जो कि 17 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 853 प्लस एक्स ओवर 17 बनेगा। डिवीजन को मैंने इस तरह लिख लिया, इक्वल टू 1000। लेफ्ट साइड पे अब आप लोगों ने ये x ओवर 17 रहने देना है और बाकी 853 राइट साइड पे 1000 में से माइनस कर दें, तो ये आपके पास 147 बनेगा राइट साइड पे। अब ये x के नीचे 17 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2499 आंसर आएगा। आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन भी अब आप पिक कर चुके हैं कि कैसे हमने सॉल्व करना है। अब ये इस तरह के जब क्वेश्चंस आ जाएं तो इनसे भी परेशान नहीं होना, एक साइड से आप लोगों ने शुरू कर लेना। अमूमन जो रूट वाले होते हैं उनको एंड से स्टार्ट कर लें, तो वो खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा। जैसे अब ये देखें ना, ये आपके पास 10,000 लिखा हुआ है, अगर आप इसका रूट लेंगे तो 100 आ जाएगा। अब ये रूट खत्म हो गया, इसकी जगह पे 100 आ गया, उस 100 में 44 ऐड करेंगे तो 144। अब 144 का रूट लेंगे तो वो हमारे पास 12 आएगा, तो अब ये रूट भी खत्म हो गया। फिर वो 12 4 में ऐड करेंगे तो 16 आएगा, और वो 16 का रूट फर्दर लेंगे तो 4 आंसर आएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को आपने करना है। ये मैंने नीचे सोल्यूशन भी आपको इसका बता दिया है, ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हुआ आपने देख लेना है, मैंने आपको बता भी दिया है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के अंदर है, ये भी अब आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बेसिकली 9th क्लास में भी आप लोगों ने इंडेक्स वाले किए थे, तो वही कॉन्सेप्ट्स आप एक दफ़ा रिवाइज भी कर लें। अब ये देखें ना, 8 के ऊपर इस तरह ये पावर स्टार्ट में रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये पावर 1/3 है। तो 8 को मैं कैसे लिखूं, 2 की पावर 3। उससे क्या होगा, ये 2 की पावर जो 3 है, ये बाहर वाली पावर 1/3 से कट के 2 आएगा। नीचे 16 रूट करूंगा तो 4 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 100 का रूट 10 होता है, 49 का रूट 7 होता है। आगे मल्टीप्लाई बाय अगेन देखें 125 है और रूट के बाहर ये 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पावर 125 की 1/3 पावर है। तो 125 को आपने कैसे लिख लेना, 5 की पावर 3। उससे क्या होगा, वो 1/3 से 3 कट जाएगा तो सिंपल 5 आएगा। तो ये आप सिंप्लीफिकेशंस करेंगे तो कुछ ये आपके पास बनेगा, ये इधर 2/4 आ जाएगा, आगे डिवाइडेड बाय 10/14 100/49 रूट हमारे पास 10/7 आ जाएगा, और 125 की पावर जो 1/3 थी ये 5 आ जाएगा। अच्छा, अब आपने इस डिवीजन को मल्टीप्लाई करके 7/10 लिख लेना है। अब ये ऊपर नोमिनेटर सारे मल्टीप्लाई कर दें, 2 7s are 14, 14 5s are 70, और डिनोमिनेटर में 4 10 से मल्टीप्लाई होके 40, 70 ओवर 40 हमारे पास 7/4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो ये बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, यही तो बेसिक मैथ है। उन्होंने आपको ये बेसिक चेक करनी है, और यही क्वांटिटेटिव रीजनिंग इसका दूसरा नाम है। एनटीएस नेट में ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग के नेम से आता है। तो बस आप लोग कोशिश करें कि एक दफ़ा अपने मैट्रिक के भी कॉन्सेप्ट्स मैथ के रिवाइज कर लें।
अच्छा, मैंने वैसे बेसिक मैथ के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, मैं वो इस वीडियो के एंड पे एंड स्क्रीन लगा दूंगा। जिन बच्चों की अभी तक तैयारी नहीं, वो आप सारी वीडियोस देख लें, उनसे आपके तमाम बेसिक मैथ के क्वांटिटेटिव रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब अगेन ये क्वेश्चन देखें, इस टाइप का मैंने आपको स्टार्ट में भी करवाया था। इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज़ 22, अगर दो नंबर का सम 22 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 404, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब अगेन देखें, वो दो नंबर अननोन है, एक को एक्स कर लें, दूसरे को वाई कर लें। पहली कंडीशन अप्लाई करें, दोनों का सम 22 है। अब इनके स्क्वायर का सम करें, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वो इक्वल होगा 404 के। तो अब अगर बेसिकली आप देखें तो मैंने तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालनी है, मतलब एक्स वाई, तो ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, अगर ये वाला फार्मूला आप ओपन करते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की भी वैल्यूज गिवन है, वो इधर प्लग इन करें इस फार्मूला में, और यहाँ से आप ये 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 बनेगा। 404 इसमें से माइनस कर दें तो 2xy 80 की इक्वल आएगा, और सिंपल xy 40 आ जाएगा। तो यही हमने प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालनी थी, जो कि हमारे पास 40 आ गई। और अब इस क्वेश्चन को भी आप देखें, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ ये देखें ना, 3/7 ऑफ 445 प्लस करना है 5/8 ऑफ 456। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 3/7 मल्टीप्लाई बाय 455 का देखें क्या आंसर आता है। ये 7 जो है ये 455 को कट कर देगा, यानी 7 6 आर 42, 3 बचा वो 35, 7 5 आर 35, तो ये 65 बचेगा। 65 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इसी तरह आगे प्लस का साइन डालें। अब 8 अगर आप देखें तो 8 5 आर 40 होता है, फिर 5 6 के साथ मिलके 56 बनेगा, और 8 7 आर 56, तो ये 57 बचेगा 8 इससे कट के, और 57 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इनको ऐड कर दें। तो अब बस मैंने 3 को 65 से मल्टीप्लाई किया, 195 बना, 5 को 57 से मल्टीप्लाई किया, 285 बना, इनको ऐड किया तो ये 480 आंसर आ गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन इस टाइप का अगर आ जाए तो आपने इसको कैसे देखना। आप देखें ना, ये 0.01 है, आप पॉइंट रिमूव करें तो इसको 1/100 भी लिखा जा सकता है। तो 1 का रूट तो 1 ही नोमिनेटर में रहेगा, और 100 का रूट 10 होता है, तो 1/10 बेसिकली हमारे पास 0.1 होता है, तो इस सारे की जगह 0.1 आएगा। इसी तरह 0.81 को डील करें, पॉइंट रिमूव करें तो ये 81/100 हो जाएगा। तो नोमिनेटर में 81 है, उसका रूट 9 हो जाएगा, और 100 का 10 हो जाएगा, तो 9/10 हमारे पास 0.9 होता है। तो 0.81 को मैं लिख लूँगा 0.9, और ये स्टार्ट वाला 0.1 बना। अब इसी तरह 1.21 को आपने कहना है कि पॉइंट रिमूव करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो रूट में 121/100 होगा। अब 121 का रूट 11 होता है, और नीचे 100 का 10, तो 11/10 हमारे पास 1.1 होता है। इसी पैटर्न पे आप ये वाला जो है डेसिमल ये रिमूव करेंगे तो आपके पास 9/10,000 बनेगा। अब 9 का रूट 3 होता है, और 10,000 का 100 होता है, तो 3/100 हमारे पास अगर आप देखेंगे तो अब ये 9 ये बेसिकली जब आप इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 10,000 आएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 9/10,000। तो जब अब ये 9/10,000 बनेगा तो 9 का रूट 3 हो जाएगा, और 10,000 का रूट 100 हो जाएगा, तो 3/100 बेसिकली 0.03। तो ये कंपोजिंग मिस्टेक है, आपने इसको ठीक कर लेना है, यहाँ पे 0.03 आएगा ये इधर, जैसे कि अब ये नीचे ठीक लिखा हो। तो अब आप बस इन सबको ऐड कर दें, 2.13 आंसर। आई होप कि आपको पॉइंट्स की एडिशन आती है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए ऐड करते हुए। तो आई होप कि आपको ये अब क्लियर हो गया है कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को डील करना है। ये अब लास्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब a+2b वो कह रहा है 6 है, a b 4 है, तो कह रहा है कि 2/a + 1/b की वैल्यू निकाले। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अटैम्प्ट करें। तो जब इस तरह आपके पास कोई क्वेश्चन हो जिसकी वैल्यू निकालनी है, वो फ्रैक्शन में है, तो आप सिंपल उसका एलसीएम ले लें। तो अभी मैं 2/a + 1/b का एलसीएम लूँगा तो a b आएगा, नोमिनेटर में 2b + a बनेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि उसी तरह हमारे पास ऊपर a+2b बन गया, और नीचे a b इनकी वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यूज़ प्लग इन करें, वो 6/4 बनेगा, और 3/2 इसका आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना। और मैंने ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो बेसिक मैथ है उस पर मैंने प्ले लिस्ट कंप्लीट कर दी हुई है। मैं एंड स्क्रीन लगा रहा हूँ, NTS नेट के नेम से वो प्ले लिस्ट है, वो ज़रूर देखें। आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सारा पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स वगैरह जो हैं, एनोलॉजीज़ वगैरह हैं वर्बल रीजनिंग के लिए, वो आप गूगल पे लिखें passpk.com, हमारी वेबसाइट है PASSPK.com। मैं उसका लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो उधर भी आप जाएं। वहाँ से जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, एनोलॉजीज, एंटोनिम्स है, वो भी NTS के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी एक दफ़ा आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और वो कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, सिनोनिम्स भी अराउंड अबाउट 60-80 तक होंगे, एंटोनिम्स भी इतने हैं, उनको ज़रूर देखें आप। उनके अंदर से काफ़ी ज़्यादा NTS के टेस्ट में रिपीट होते रहे हैं। और बाकी हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। उसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप, उनके एंटी टेस्ट की अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव
क्वांटिटेटिव व्हाट्सएप ग्रुप है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। और ये जो बैच 1 है इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, वो बच्चे जो गैप ईयर लेने जा रहे हैं या जो रिपीट करने जा रहे हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए, तो उनके लिए ये बैच 1 बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और बाकी जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में हैं उनके लिए, उनको भी मेरी यही एडवाइस है कि आप लोग ये जो हमारा अगस्त के एंड पे सेशन स्टार्ट हो रहा है इसी को ज्वाइन करें, ताकि 2.5 मंथ में आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर होंगे और साथ साथ आप लोग अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहें। वरना स्टूडेंट्स एंड पे जाके बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि उनके बोर्ड के एग्ज़ाम भी होते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो प्रॉपर वे से जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट को टाइम देना चाहिए वो नहीं दे सकते। बाकी चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, यहाँ से आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल मटेरियल मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।